दादी जी, मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ। आज आपका फास्ट है ना? मुझे नहीं खाने का। क्या हुआ मम्मी जी, आपने ऐसे ये प्लेट क्यों फेंकी? तूने इसे कुछ सिखाया भी है? जब देखो तब मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। कितनी बार मना किया है मेरे सामने मत आने दिया कर इसे। लेके जाओ इसे। पर मम्मी जी, इसमें इसने गलत क्या किया? आज आपका फास्ट था, इसलिए ही आपके लिए फ्रूट्स लेके आई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके हाथ से। अगर कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो मैं खुद उठ करके ले लूंगी। अरे मालकिन हूँ इस घर की। पर मम्मी जी, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? गुस्सा? तुझे तो पता है ना, मुझे लड़का चाहिए था, इस घर का वारिस। ये लड़की नहीं। लड़कों से ही घर का वंश चलता है, लड़कियों से नहीं चलता है। पर मम्मी जी, अब अपनी बेटी को ले यहाँ से और जा, और मेरी आंखों के सामने मत आने दिया कर इसे। जी मम्मी जी। मम्मा लाओ, मैं आपके काम में थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। नहीं बेटा, ये आपका काम थोड़ी है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं कर लूँगी ये काम, बस आप पढ़ाई करो बेटा। मम्मा, दादी हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मत सोचा करो दादी के बारे में ऐसा। वो तो दादी को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वो ये सब कर लेती हैं। लेकिन बेटा आप देखना, जिस दिन दादी को उनकी गलती का एहसास हो जाएगा ना, वो आपसे बहुत प्यार करेंगी। तब तक आप दादी की सिर्फ रिस्पेक्ट करें। आप जाओ पढ़ाई करो। जी मम्मा। हाथों में ताकत नहीं है क्या? अरे जोर से दबाना। अरे अच्छे से दबाना। इतना तो खाती है, जोर लगा। तेरा साइड में भी। हाँ। बहू, बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? नवराज चल रहे हैं, कल नवमी है। 9 कन्याओं को खाना खिलाने का इंतजाम कर लेना, बुला भी लेना उनको पड़ोस से। मम्मी जी एक काम करते हैं ना, कन्याओं को क्यों बुलाना है, लड़कों को बुला लेते हैं। लड़कों को? तेरा दिमाग सही है? अरे कन्या देवी का रूप होती है, पता नहीं कहाँ रहता है दिमाग इसका। क्योंकि मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि केवल लड़के ही वंश को आगे बढ़ाते हैं, लड़कियां कुछ नहीं करती। और आज आपको लड़कियां देवी का रूप लग रही है क्योंकि कल नवमी की पूजा करनी है आपको। मम्मी जी आपको पता है आजकल की जनरेशन कहाँ पहुँच गई है? लड़कियां भी लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं। लेकिन मम्मी जी आपकी सोच तो अभी भी पुरानी की पुरानी ही है। और मम्मी जी जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, आपको पता है आपकी सेवा कौन करती है? मेरी बेटी। तब आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन बेटा और कौन बेटी। और मम्मी जी आप मेरी बच्ची को हमेशा बुरा भला कहती थी, लेकिन मेरी बेटी ने कभी आपको पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि इसने हमेशा आपको दादी के समान माना है। और मम्मी जी आपने तो इसको कभी अपना पोती ही नहीं माना, ना इसको कभी पढ़ने के लिए बोला। आपने तो बस इसको एक नौकरानी समझा। आपने तो हमेशा इसको कुछ ना कुछ काम दिया है कि तू ये कर ले, अब मेरे पैर दबा ले, मेरा सर दबा ले। लेकिन मम्मी जी आपने कभी इसके पढ़ाई के बारे में सोचा कि मेरी पोती भी आगे जाकर कुछ अच्छा करेगी, ये हमारा नाम रोशन करेगी? बहुत तू सही कह रही है। आज तेरी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। मैंने तो पता नहीं कितना कितना अत्याचार किया तुम लोगों के ऊपर। जरा सी बच्ची से कितने काम करवाए। मैंने तुम दोनों को कितना भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर देना बच्चे। दादी जी, मम्मा कहती हैं कि बड़ों को बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, और ये भी कहती हैं किसी की भी गलती हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। और आपकी तो कभी गलती थी ही नहीं, आप तो मेरी प्यारी दादी हो ना। देखा मम्मी जी, ये होती है बेटियां। आपने इसके साथ इतना बुरा किया, ये फिर भी आपसे इतना प्यार करती है, लेकिन आप तो हमेशा भेदभाव करती रह गई लड़का लड़की में। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। मैं आज से लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मेरी पोती पोते की तरह ही है मेरे लिए। आज लाखों में एक है मेरी पोती, है ना? हम सभी को लक्ष्मी माता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब घर में लक्ष्मी आती है तो हम लोगों को बुरा क्यों लगता है? बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि लड़की यानी बेटी पैदा होती है तो उनको बुरा लगता है, उनको लड़का चाहिए होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर बेटी हुई है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि बेटी हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको एक बेटी हुई है, तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनका हमेशा साथ दें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए, इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी का शेयर कीजिए
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।